देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया में दो फाड़ में बटा, आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने शुरू हो गए। पूर्णिया के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इकाई इन दिनों विवादों में चल रहा है। दरअसल बिना चुनाव ही दबंगई दिखाकर अध्यक्ष और सचिव बने बैठने का आरोप है। पूर्णिया में संगठन भंग होने के बाद चुनाव होने थे, जिसके लिए डॉक्टर देवीराम की अगुवाई में चुनाव आयोग गठन हुआ। इस दरमियान 6 सितंबर को चुनाव की तारीख तय हुई और फिर स्थगित हो गई, मगर डॉक्टर मुकेश खुद को IMA का अध्यक्ष घोषित कर दिए। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। IMA के निवर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद धारवा ने पूरे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह चुनाव पूरी तरह से गलत है। IMA के अध्यक्ष व सचिव के द्वारा बिना चुनाव कराए ही डॉक्टर मुकेश कुमार को अध्यक्ष और डॉक्टर ख्वाजा नसीम को सचिव बना दिया गया, जो असंवैधानिक है। इस मामले को लेकर पटना IMA को भी गुमराह किया गया। चुनाव की प्रक्रिया को बीच में ही बाधित कर दिया गया। बाहुबल और दबंगता के बल पर IMA पूर्णिया पर कब्जा कर लिया गया है। पूरे प्रकरण से पूर्णिया के अधिकांश डॉक्टर दुखी हैं। पूरी घटनाक्रम की सूचना स्टेट को भेजी जा चुकी है। आगे लोग कानूनी कार्रवाई का सहारा लेंगे। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर SK वर्मा ने भी पूरी चुनावी प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है। थे डॉक्टर BK सिंह थे और एक डॉक्टर PC झा थे, लेकिन PC झा एक कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार कर रहे थे तो ऑब्जेक्शन उठा तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपना। उसके बाद डॉक्टर देवीराम ने कहा कि भाई 2 आदमी है तो असिस्ट करने के लिए 4-5 आदमियों को और जोड़ा, जिसमें डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर MK सिंह, डॉक्टर ब्रह्मदेव कुमार, डॉक्टर निशात अफरोज, इन लोगों को इलेक्शन कमीशन में जोड़ा गया सबकी सहमति से। ये हुआ और इलेक्शन कमीशन को इस घटनाक्रम की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और हमारा प्रश्न यही है कि जो केयर टेकर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं वो किसी का कैंडिडेचर कैसे कैंसिल कर सकते हैं, किस अधिकार से, किसी को पोस्ट कैसे दे सकते और किसी को पोस्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जबकि इलेक्शन करवाना और जो भी है, मान लीजिए इलेक्शन नहीं हुआ, नॉमिनेशन नहीं हुआ, तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन करेगी ना। केयर टेकर के तौर पर कौन थे सर? केयर टेकर के जो पुरानी टीम थी, केजरीवाल, डॉक्टर केजरीवाल और डॉक्टर राहत। अच्छा, 5 तारीख को जब आपने बताया हंगामा हुआ तो ऐसे समय क्या जिला प्रशासन हंगामा हुआ नहीं था, माहौल क्रिएट किया गया। व्हाट्सएप हंगामा हुआ। व्हाट्सएप हंगामा हुआ। उस समय ये कहा गया कि हम लोग तो आए, कुछ मुद्दे थे जो सॉल्व नहीं हुए थे, एलिजिबल नहीं है, जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने कहा हम तो आएंगे, देखते हैं क्या बिगाड़ था। और बहुत ही अभद्र भाषा का व्हाट्सएप पे प्रयोग है, जिसको यहाँ शायद बताना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग कहने को तो सभ्य समाज से आते हैं, लेकिन हमारे कुछ सदस्यों ने असभ्यता की सीमा तोड़ी है। और ये व्हाट्सएप सारे डॉक्यूमेंटेड है। अगला कदम क्या होगा सर आप लोगों का? अगला कदम लड़ेंगे इसमें। हम इस टीम को मान ही नहीं रहे हैं, हम इस टीम को नहीं मान रहे। ये अवैध है, ये बिल्कुल अवैध टीम है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी निवर्तमान केयर टेकर को राइट ही नहीं है। ये राइट तो इलेक्शन कमीशन के पास है। आप लोग खुद बुद्धिमान है, सोच सकते हैं। ये दादागिरी और गुंडागर्दी है। कमीशन की इसमें कहीं भूमिका नहीं है। आप चूंकि संघ के सीनियर लीडर हैं, ऐसे माहौल पे क्या कह रहे हैं और क्या आगे करना है, कार्रवाई क्या होगी? दरअसल यहाँ इलेक्शन के एक दिन पहले 12 घंटा पहले ये इलेक्शन की तिथि जो 6 सितंबर को थी, उसको जो है कराने के लिए जो डॉक्टर देवीराम और डॉक्टर BK सिंह जो सदस्य थे, इन्होंने कहा कि अभी मैं कराने के लिए सक्षम नहीं हो रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी साइड से छोड़ रहा हूँ, तो इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता। सर, ये सारी बातें डॉक्टर धारेवा ने बताया हमें, जो घटनाएं। आप मुझे बताएं, भाषा के तहत अगर आपके संज्ञान में बातें आई हुई है, आपके संघ के पास बातें पहुंची हुई, तो आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा है, ये जो स्टेट लेवल की जो कमेटी है वो बायलॉज करता है IMA का, बिहार का, कि उसमें अगर इस तरह का कंट्रोवर्सी और कन्फ्रंटेशन होता है, जिसमें कि 2 पक्षों में विवाद होता है, तो इस तरह के इसमें 2 उपाय हैं। पहला उपाय है कि जो इमीडिएट 2 पास प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्शन कमीशन बना के उससे चुनाव कराया जाए। दूसरा है कि वो स्टेट लेवल से 2 प्रतिनिधि वहाँ से आवे, उनकी निगरानी में इलेक्शन हो। वर्तमान की जो स्थिति है, जिसमें कोई स्वयंभू अपने आप को प्रेसिडेंट कहते हैं और स्वयंभू अपने आप को सचिव कहते हैं, ये एकदम गलत है। ये बदनुमा दाग है IMA पूर्णिया के लिए, और इसकी मान्यता न तो स्टेट देती है, नहीं तो यहाँ पर के सभी सदस्य देते हैं। थैंक यू सर। पहले हुआ कि केजरीवाल जी जो भी डिफरेंसेस हुआ उसका इलेक्शन हो के सिलेक्शन हो, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन बना दिया, वहीं से
खेला शुरू हुआ, उसका मेंटेनेंस, लोकल मेंटेनेंस का पैसा बकाया था, तो इलेक्शन कमीशन देखिए हमें पूरा पेमेंट नहीं कर सकता। सर एक मिनट, हमें पुरानी बात नहीं चाहिए, चूंकि आप आईएमए के इलेक्शन कमीशन में रह चुके हैं पहले। जी जी आपको ये पता है कि इलेक्शन कमीशन जब भी बहाल होता है तो उसके क्या अधिकार है। जी जी उसके तहत आप मुझे बताइए कि अब कानूनी रूप से डॉक्टर मुकेश का अध्यक्ष बनना और इन लोगों का विरोध करना कितना जायज़ है? 100% उनका बनना नाजायज है, जी 100%। वोटर लिस्ट मार्च 2020 तक जो था उसी के थ्रू होना चाहिए था, जो पहले भी बात हुई थी, उनको लोग मान ही नहीं रहे हैं। और प्रेसिडेंट है जो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं कि हम रिजाइन करते हैं, इलेक्शन कमीशन को हमने थमा दिया, हमारी जिम्मेवारी खत्म है। बिल्कुल। अब है सो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब दिस वे और दैट वे जो भी कारण रहा हो, उन्होंने कहा कि अब हमसे नहीं होगा। इन लोगों ने कहा कि हम ये हैं। और देखिए इन लोगों ने एक ऑफिशियल साइट बनाया था व्हाट्सएप में, उसमें पिछला पर्सन सेक्रेटरी ये लोग थे। फिर बाद में जिस दिन हुआ कि ये इलेक्शन कैंसिल हुआ, उस दिन अब क्या होगा? चलिए, नहीं ये अब छोड़िए, अब कानूनी रूप से क्या होगा इसमें? कानूनी रूप से होगा कि इसमें स्टेट को उतरना पड़ेगा, बिहार स्टेट मेडिकल काउंसिल को उतरना पड़ेगा। स्टेट का परसेंट, यहाँ का 2 लास्ट प्रेसिडेंट, और ये तीनों आदमी मिल के, और भी अगर किसी को चाहे सेनेटरी से या जैसे भी लेना वो लेंगे और वो डिसाइड करेंगे। ठीक।